सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को बहाली को लेकर के उनके कोचिंग संचालक जो कोचिंग संचालक चौराहे पर उन्होंने आया था, यहाँ पर उनको रोकने का प्रयास किया गया था। इस वक्त बीच में काफी उग्र थे। कई अन्य लोग हैं जिनका कि हम लोग माध्यम से पहचान कर रहे हैं। उसमें जो भी नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम आया है, सब प्राथमिकी दर्ज की गई है। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। देखिए, बिहार में लगातार कई सारे अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। ऐसे में 15 सितंबर को राजधानी पटना में दरोगा अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन सड़क किनारे देखने को मिला था, जिसमें बिहार यानी राजधानी पटना के कई कोचिंग संचालक शामिल थे। तो ऐसे में आपको बता दें कि इन तमाम अभ्यर्थियों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे कोचिंग संचालकों के खिलाफ अलग अलग थानों में FIR दर्ज किया गया है। जी हाँ, इस बात की जानकारी खुद पुलिस प्रशासन के द्वारा दी गई है, जिसमें कई बड़े कोचिंग संस्थापक के नाम शामिल हैं। जी हाँ, 15 तारीख के दिन दरोगा अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था और कई कोचिंग संचालक इसमें शामिल थे, जैसे कि गुरु रहमान और कई कोचिंग संचालक इस प्रदर्शन में हिस्सा लिए हुए थे। इसके पश्चात अनधिकृत जगहों पर प्रदर्शन करने पर इन लोगों के खिलाफ अब FIR दर्ज की जा रही है और कई अज्ञातों पर भी FIR दर्ज किया जा रहा है। और उसी दिन बीजेपी कार्यालय के बाहर डायल 112 के चालकों के द्वारा भी घेराव किया गया था और प्रदर्शन किया जा रहा था। इन लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। इस बात की जानकारी खुद विधि व्यवस्था DSP कृष्ण मुरारी प्रसाद ने इसकी जानकारी दी है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को बहाली को लेकर के उनके कोचिंग संचालक जो कोचिंग चलाते हैं उनके नेतृत्व में कहीं न कहीं यह वो जुलूस आया था, वह एक मजमा आया था जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में थी। तो डाकमाला चौराहे पर उन्होंने आया था, यहाँ पर उनको रोकने का प्रयास किया गया था। इस वक्त बीच में काफ़ी उग्र थे। हम लोग ने यहाँ रोकने का प्रयास किया था, तो इसी में बैरिकेडिंग से भी बाहर कुछ निकले थे, कुछ टी तक चले गए थे। कंप्लीट रूप से वो कानून का उल्लंघन किया गया था और जहाँ उनको रोका गया था उसके बाद उन्होंने आदेश को नहीं माना था, तो उस पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई, उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो भी नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम आया है, सब प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसके अतिरिक्त अन्य कई लोग हैं जिनका नाम हम लोग पहचान कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने स्पष्ट कहा है कि जो भी नेतृत्व कर रहे थे सबका नाम आया हुआ है, सभी लोगों पर नाम के साथ में प्राथमिकी है। इसके अतिरिक्त 9 लोग हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य लोग हैं जिनका कि हम लोग माध्यम से पहचान कर रहे हैं। दूसरी जो इनके प्रदर्शन था वो था 112 डायल 112 सैफ जवान जो प्रतिनियुक्त हुए थे डायल 112 पर। उन्होंने बीजेपी कार्यालय, जहां पर धारा 163 BNSS के तहत में ऑलरेडी अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा वहां पारित किया गया है, वो एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो बीरचंद पटेल पथ पर बीजेपी कार्यालय के सामने उन्होंने उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, काफ़ी हिंसात्मक थे और उनको लगातार बताया जा रहा था कि धारा 163 लागू है, आप इस कानून का पालन करें, आप यहाँ चले जाएं। बावजूद इसके उन्होंने बीजेपी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते रहे, तो उस संबंध में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर कहा है कि दरोगा अभ्यर्थियों जो सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे थे, बिना परमिशन प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज किया गया है। कई बड़े कोचिंग संचालक भी उसमें शामिल थे, जैसे कि गुरु रहमान सर और कई ऐसे कोचिंग संस्थापक जो थे वो इसमें शामिल थे। उन लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज किया गया है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि बीजेपी कार्यालय के बाहर भी डायल 112 के लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उन लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज किया गया है। ऐसे में एक तरफ तो जहां बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ कई सारे विभाग यानी कई सारे अभ्यर्थियों का सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि दरोगा अभ्यर्थी सड़क पर आए थे, सरकार से अपनी मांग कर रहे थे और उनकी मांगों को पूरा करने की बात कर रहे थे। ऐसे में अब इन लोगों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज किया जा चुका है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।